गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक राउल्ट के नियम को सीखेंगे बच्चों। और साथ ही साथ इस पे कैसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है केमिस्ट्री में बोर्ड के एग्जाम में। जानते ही हो आप कि राउल्ट का नियम और उस पर आधारित न्यूमेरिकल कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आज के वीडियो में हम लोग ये पूरे चीज़ों को डिटेल से देखेंगे। हाँ, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए बात करते हैं राउल्ट का नियम होता क्या है। देखो बच्चों, राउल्ट का जो नियम होता है उसको प्रतिपादित किसने किया था और कब किया था, तो सन 1986 1986 में फ्रेंच के रसायनज्ञ कौन थे, राउल्ट ने इसको प्रतिपादित किया था। ठीक है बच्चों, 1986 में फ्रेंच रसायनज्ञ राउल्ट ने इसको प्रतिपादित किया था। बच्चों अगर वीडियो क्वालिटी क्लीन नहीं है तो आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए जिससे कि ये चीज़ें क्लीन से दिखे, मतलब अच्छे से दिखे। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना बच्चों, जब आप वाइवा का एग्जाम दे रहे होंगे तो आपसे ये राउल्ट का नियम आप एग्जामिनर के द्वारा पूछा जा सकता है। पेपर में आएगा वो तो बात अलग है, लेकिन एग्जामिनर आप कुछ भी बनाए हो चार्ट पेपर में उससे नहीं मतलब है। आपसे जैसे राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, ये सब इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो इसे तैयार करके जाना, किसने दिया था, कब दिया था, ये सारी चीज़ें। ठीक है बच्चों, चलो अब इसके नियम को देखते हैं। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, इस नियम के अनुसार क्या होता है बच्चों कि वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है बच्चों। ठीक है, प्रत्येक, जैसे जो वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यही होता है बच्चों राउल्ट का नियम। चलो आओ देखो, कुछ डायग्राम के थ्रू मैं इसको समझा रहा हूं। जैसे मानो कि जैसे ये एक पात्र है। ठीक है बच्चों, एक पात्र है, इसमें हम मान लेते हैं कि माना दो अवयव कौन कौन है। यहां पर लिखते चल रहा हूं कि माना, ठीक है बच्चों, माना दो अवयव, एक विलयन में दो अवयव ए व बी हैं जिनके आंशिक दाब क्रमशः पीए व पीबी हैं तथा मोल प्रभाज यक्से व यक्स भी है। ठीक है बच्चों, ये होगा, हमने मान लिया। डायग्राम में यहाँ पे देखो कि ए और बी दो अवयव हैं। ए का जो आंशिक दाब होगा वो पीए होगा। पीए क्या है, पीए क्या है बच्चों, ए का आंशिक दाब है, आंशिक दाब है बच्चों। और जो पीबी होगा वो क्या होगा, बी का आंशिक दाब होगा बच्चों। ठीक है, पीए और पीबी क्या हो जाएंगे, ए और बी के आंशिक दाब हो जाएंगे बच्चों। और इसके बाद कहते हैं ए का मोल जो प्रभाज होगा वो यक्स ए, जिसको काई बोलते हैं, और ए क्या होगा, यक्स बी जो होगा बी का। यहां पर लिख दे रहा हूं, ये क्या होगा बच्चों, ए का मोल प्रभाज, ए का मोल प्रभाज, और ये क्या हो जाएगा, बी का मोल प्रभाज, बी का मोल प्रभाज। तो अब देखो बच्चों, जो नियम कह रहा है कि जो उसका आंशिक दाब होगा उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अगर कहेंगे पीए जो है आंशिक दाब, तो पीए किसके होगा, एक्सए के समानुपाती। अब पीबी जो होगा किसके होगा, एक्सबी के समानुपाती। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं राउल्ट के नियम से क्या होगा कि पीए, ठीक है बच्चों, क्या होगा, पीए समानुपाती क्या हो जाएगा, यक्स ए। क्या होगा बच्चों, पीए समानुपाती यक्स ए, मतलब ए का जो आंशिक दाब होगा ए के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा प्यारे बच्चों। अब यहां ध्यान देना कि पी ए बराबर जब हम इसको लेंगे तो पी ए पे नाट आ जाएगा यक्स ए। ठीक है, ये यहां से हमको सूत्र प्राप्त हो जाता है। अब बात चलती है बच्चों, पी ए पे नाट क्या है बच्चों। अब बात चलेगी ना कि सर पीए पे, पीए तो हमें पता था कि सर पीए क्या होता है, ये तो पता था कि ए का आंशिक दाब है, लेकिन सर जी पीए पे नाट क्या होगा।
पीए पे नाट क्या है, इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझो, एक चित्र के जैसे। मान लो बच्चों यहाँ पे क्या है, एक पात्र है जिसमें मैंने सिर्फ क्या लिया, पानी लिया। अब पानी क्या हो जाएगा, शुद्ध विलायक। क्या होगा बच्चों, शुद्ध विलायक हो जाएगा। ठीक है, और जब इसको गर्म करोगे आप, ठीक है बच्चों, जब इसको आप गर्म करोगे, पानी को शुद्ध गर्म करोगे तो क्या बनेगा, इसका वेपर बनेगा। तो इसका जो वाष्प दाब होगा, मतलब इसका जो दाब होगा, उसे पीए पे नाट कहते हैं। क्या कहते हैं, पीए पे नाट। इसको बोलेंगे बच्चों शुद्ध विलायक का आंशिक दाब है, शुद्ध विलायक का। जब इसमें कोई और चीज मिला दोगे तब उसके वाष्प जो बनता है वो विलयन का वाष्प दाब हो जाता है। क्या होता है बच्चों, विलयन का वाष्प दाब हो जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ पे किसका आंशिक दाब है या वाष्प दाब है, ये शुद्ध विलायक का है। किसका है बच्चों, शुद्ध विलायक का है। समझ में आया बात। चलो इसको बोल सकते हैं शुद्ध आंशिक दाब होगा। क्या होगा बच्चों, शुद्ध आंशिक दाब होगा। अब शुद्ध आंशिक दाब क्या होगा, जब कोई उसमें वैद्युत अपघट्य, जैसे कोई अपघट्य वाला पदार्थ न मिलाया जाए तो उससे पहले जो उसका वेपर बनेगा वो वाला चीज है। समझ में आ रहा है ना। तो इसे बस आप जानते रहिए। इसी प्रकार हम कह सकते हैं बच्चों, इसी प्रकार हम कह सकते हैं, अगर पीबी की बात चलेगी तो पीबी बराबर क्या लिखेंगे, पीबी पे नाट हो जाएगा और यक्स बी हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, पीबी पे नाट हो जाएगा और यक्स बी हो जाएगा। समझ में आया ये चीजें। राउल्ट का नियम के आधार पे पीए बराबर इतना होता है, पीबी बराबर इतना। ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आया, समझ में आया कि नहीं बच्चों। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, थोड़ा से यहाँ तक ही राउल्ट का नियम आपको लिखना होगा। ठीक है ना बच्चों, राउल्ट के नियम को अगर लिखना होगा आपको तो सिर्फ यहाँ तक ही चीजें लिखना है। अच्छे से देखो ना यार, एक दो लाइन यहाँ पे है, उसके बाद इसे आप समझ ही लिए हो कि कैसे क्या क्या हो रहा है। और उसके बाद पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स से, मतलब जो आंशिक दाब होगा ए का वो अनुक्रमानुपाती होगा ए के मोल प्रभाज के। जब हटाओगे तो एक नियतांक पीए पे नाट हो जाता है जो शुद्ध आंशिक दाब होता है। इसी प्रकार पीबी का निकाल लोगे। ठीक है बच्चों। अब डाल्टन के आंशिक दाब के आधार पे कुल दाब क्या होगा, ध्यान देना आप। कुल दाब के लिए क्या होगा, यहाँ पर मैं अलग से थोड़ा बता रहा हूँ। कुल दाब जिसका यूज आप सवाल जब हम लोग लगाएंगे तो उसमें करना होगा। तो कुल दाब क्या होगा बच्चों, कुल दाब जो डाल्टन के आधार पे होता है, P बराबर पीए प्लस पीबी। कुल दाब जो हो जाएगा बच्चों P बराबर पीए प्लस पीबी। अगर इसको एक लाइन और चेंज करेंगे तो P बराबर क्या होगा बच्चों, चलो यहाँ देख लो बच्चों, यहाँ देख लो इसके आगे P तो रहेगा, तो P बराबर हम इसको और चेंज करेंगे तो PA के जगह क्या लिख सकते हैं इसको, और PB के जगह इसको लिख सकते हैं। तो P बराबर हो जाएगा PA पे नाट एक्स है, जबकि बच्चों PB का मान कितना होगा, PB पे नाट एक्स बी। ठीक है, इसका मान हो जाएगा क्या बच्चों, PB पे नाट एक्स बी। समझ में आया। एक चीज और ध्यान देना बच्चों, अगर किसी विलयन में दो अवयव हैं तो दोनों का मोल प्रभाज का योग कितना होता है। जैसे एक विलयन यहाँ पे है बच्चों, यहाँ पे ए और बी है, तो दोनों का जो मोल प्रभाज होगा उसका मान कितना होगा, योग करेंगे अगर तो देखो इसमें क्या है, दो अवयव ए और बी हैं बच्चों, तो इन दोनों का मोल प्रभाज मतलब कह सकते हैं यक्स ए प्लस यक्स बी बराबर कितना होगा, 1 होगा। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहां से अगर हम यक्स ए बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस यक्स बी। ऐसे चेंज करके भी हमें सवाल जब लगाएंगे तो उसमें यूज करना होता है, तो आप अभी से जानते रहिए। समझ में आया बच्चों। ते रहा राउल्ट का नियम। अच्छे से ये पूरे चीजों को डिटेल से आप समझ चुके हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट कर लो। तब बात करते हैं आगे बच्चों। तो बच्चों उसी राउल्ट के नियम पे आधारित एक यहाँ पे सवाल क्या है कि 3 मोल एथेनॉल और 1 मोल मेथेनॉल जिनके वाष्प दाब क्रमशः 55 mmHg और 50 mmHg है, इनको आपस में मिलाकर एक विलयन बनाया गया। ठीक है बच्चों, इनको दोनों को आपस में मिलाकर एक विलयन बनाया गया।
विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा। ठीक है, देखो अभी मैंने बताया था कि कुल वाष्प दाब, जैसे ए और बी दो अवयव थे तो उनका कुल वाष्प दाब क्या था। कुल वाष्प दाब जो था P बराबर PA प्लस PB था कि नहीं था, ऐसा था। ठीक है बच्चों, अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ ए और बी न होकर अवयव कौन कौन है, तो एथेनॉल और मेथेनॉल है। कौन कौन है बच्चों, एथेनॉल और मेथेनॉल है कि नहीं है। तो सर जी इसका मेथेनॉल 3 मोल जो मेथेनॉल है ये इसके मोलों की संख्या दिया है, और 1 मोल बच्चों 3 मोल एथेनॉल, मतलब एथेनॉल के मोलों की संख्या 3 दिया है और मेथेनॉल के मोलों की संख्या 1 दिया है। ठीक है, तो यहां से ध्यान देना, अगर इसको हम चेंज करेंगे बच्चों तो पीए को लिख सकते थे क्या, पीए पे नाट और यक्स ए, और पीबी को चेंज करेंगे तो पीबी पे नाट और यक्स बी था कि नहीं बच्चों, ऐसा ही था। तो यहां ध्यान देना, एथेनॉल और मेथेनॉल है तो हम पी बराबर क्या लिखेंगे, पी पे नाट एथेनॉल इंटू एक्स, एथेनॉल को हम यहाँ एथेनॉल ही लिख दे रहे हैं पूरा, या फिर सिंबॉलिक फॉर्म में कोई एक वर्ड यूज कर ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे बहुत ज़्यादा लिखना होगा। देखो पी, एथेनॉल को हम ई कहेंगे, एथेनॉल जो होगा उसको ई से प्रदर्शित करते हैं, मेथेनॉल को यम कहे, तो यहाँ पे क्या होगा पी ई मतलब एथेनॉल समझना बच्चों, यक्स ई हो जाएगा प्लस मेथेनॉल का हो जाएगा यम इंटू यक्स यम हो जाएगा। अब बच्चों इसमें वैल्यू किसकी किसकी दिया है, हमको पी पे नाट और पीएम पे नाट दे दिया है, क्योंकि वो शुद्ध एथेनॉल और मेथेनॉल की बात कर रहा है। तो बच्चों पहले जो जो दिया है उसको लिख लो, पीई पे नाट मतलब एथेनॉल का जो है आंशिक दाब वो कितना दिया है बच्चों, शुद्ध एथेनॉल की बात है तो नाट लगाओगे, वो कितना है 55 mmHg, 55 mmHg है बच्चों। और इसी प्रकार दिया है पी पे नाट यम का मान जो दिया है वो 50 mmHg दिया है बच्चों। समझ में आया दो चीजें, किसका किसका मान हमको मिल गया, पी पे नाट और पीएम पे नाट सर जी मिल गया है। अब हमको निकालना है यक्सई। देखो यक्सई मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं बच्चों, मोल प्रभाज पे आधारित मैं एक वीडियो बहुत पहले ही बना चुका था, जब मैं YouTube चालू किया था तो उसी समय मैंने मोल प्रभाज, नॉर्मलता, मोलरता, तुल्यांकी भार पे आधारित न्यूमेरिकल के लिए कक्षा 12वीं के जो भी बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस पे वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे आप देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आओ देखते हैं कैसे निकालते हैं मोल प्रभाज। तो देखो बच्चों, किसी का जब मोल प्रभाज निकालना होता है, जैसे हमें किसका निकालना है, जैसे हमें एथेनॉल का निकालना है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, एथेनॉल के मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या, उस विलयन में कुल मोलों की संख्या, तो कुल मोलों की संख्या कौन होगा, एथेनॉल होगा और मेथेनॉल होगा। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। जैसे अगर बात करें कि एक बर्तन में विलयन है किन दो अवयवों से मिलकर ए और बी, ए के मोलों की संख्या यन ए है और बी के मोलों की संख्या यन बी स्मॉल में होता है, तो ए का मोल प्रभाज क्या होगा बच्चों, यक्स ए बराबर होगा यन ए कुल के बट्टा यन ए प्लस यन बी हो जाएगा। जबकि बी के मोलों की संख्या क्या होगा, अरे बी का मोल प्रभाज क्या होगा बच्चों, बी का मोल प्रभाज हो जाएगा यन बी बटा के यन ए प्लस यन बी। नीचे क्या होता है, कुल मोलों की संख्या ही होती है। ऊपर क्या होगा बच्चों, बस चेंज हो जाएगा, जिसका पूछेगा उसका लिखेंगे। जैसे ए का मोल प्रभाज पूछेगा तो ए के मोलों की संख्या, बी का पूछा तो बी के मोलों की संख्या। समझ में आया कि नहीं बच्चों। तो इसी प्रकार अगर हम बच्चों एथेनॉल का पहले निकालेंगे, एथेनॉल का मोल प्रभाज क्या लिखेंगे बच्चों, एथेनॉल का मोल प्रभाज यक्स ई बराबर, सूत्र यही लिखेंगे, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, यन ई मतलब यन क्या है, एथेनॉल के मोलों की संख्या, नीचे क्या होगा, एथेनॉल के मोलों की संख्या और मेथेनॉल के मोलों की संख्या दोनों होगा। ठीक है बच्चों, चलो देखो
एथेनॉल के कितने मोल दिया है? 3 मोल। मेथेनॉल का कितना मोल है? 1 मोल है। तो नीचे क्या होगा? 3 इसका और 1 इसका, मतलब नीचे टोटल कितना हो जाएगा? लिख दे रहे हैं 3 और 1 बराबर 3/4 हो गया। ठीक है, एथेनॉल का मोल प्रभाज 3/4। इसी प्रकार बच्चों हम लिख सकते हैं मेथेनॉल का मोल प्रभाज। क्या लिखेंगे बच्चों? मेथेनॉल का मोल प्रभाज कितना होगा बच्चों? XM बराबर, इस बार हम क्या लिखेंगे ऊपर? इस बार बच्चों सूत्र में हम लिखेंगे ऊपर NM। ठीक है, नीचे क्या लिखेंगे? NM या NA लिख दीजिए प्लस NM, मतलब नीचे यही दोनों होंगे, NA और NM। NM यम मतलब मेथेनॉल। मेथेनॉल के कितने मोल है? 1 मोल है। यहाँ पे 1 लिखिएगा। नीचे क्या होगा बच्चों? दोनों के मोलों की संख्या, तो इसका 3 और उसका 1 कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो यहाँ से हमको यक्षम और यक्षई निकल गया, और पी पे नाट और पीएम पे नाट दिया है। तो इस सूत्र में अगर रख देंगे, इस सूत्र में रख देंगे बच्चों, तो हमको कुल दाब निकल जाएगा विलयन का। हमको कुल वाष्प दाब पूछा है ना बच्चों, तो कुल वाष्प दाब निकल जाएगा। तो चलिए लगाते हैं कुल वाष्प दाब P बराबर क्या लिखेंगे बच्चों? डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूं, P पे नाट यक्स ई प्लस PM पे नाट यक्स यम। समझ में आया बच्चों? यहां पे थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं, P पे नाट यक्स ई। अब इसकी वैल्यू कितना दिया है? 55 रखिए, 55/55। पी पे नाट की वैल्यू कितना दिया है? 55 गुणे XI का मान कितना दिया है बच्चों? XI का मान 3/4 आया, तो यहाँ रख दीजिए 3/4, बीच में प्लस है, प्लस कर दीजिए। इसको अलग अलग भी आप निकाल के कर सकते हैं। पहले इसका मान निकाल लीजिए, बाद में इसका, दोनों को जोड़ देंगे, कुल दाब निकल जाएगा। आपको जो आसान लगे, जैसे लगे वैसे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूं ऐसे, तो ऐसे ही आप भी करिए। ठीक है ना बच्चों? पहले आपको सिखा रहा हूं, इसलिए मैं थोड़ा से पूरा स्टेप वाइज कर रहा हूं। समझ में आया ना बच्चों? एक वीडियो जल्दी इस पे आने वाली है, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री के सारे न्यूमेरिकल का एक मैराथन क्लास में लेकर आऊंगा, करीबन 2 से 2.5 घंटे का, जिसमें सारे जो भी पिछले 5-7 सालों के बोर्ड के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, इन सारे क्वेश्चन को उस वीडियो में मैं लेकर आऊंगा। ठीक है ना बच्चों? पीएम क्या होगा? पीएम मतलब शुद्ध बात कर सकते हैं, मेथेनॉल का जो आंशिक दाब होगा कितना है? 50। इसको लिख दीजिए गुणे एक्सएम की वैल्यू कितना है? एक्सएम की वैल्यू 1/4 है। अब इन सबको हल करना होगा बच्चों। एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? 4 हो जाएगा। अब ऊपर गुणा करके जोड़ दीजिए। 55 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा बच्चों? 165 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 165 प्लस 50 एक कम 50, तब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? दोनों को जोड़ेंगे तो 50, 165, 215 हो गया। कितना होगा बच्चों? 215/4 जब भागा देंगे, कुल वाष्प दाब कितना होगा बच्चों? 53.7 mmHg हो जाएगा इसका बच्चों आंसर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों यहां पे एक और क्वेश्चन है कि यदि 0.78 ग्राम बेंजीन और 0.92 ग्राम टाल्विन के वाष्प दाब क्रमशः 400 mmHg और 200 mmHg हैं, तो मिलाने पर बेंजीन व टाल्विन के आंशिक दाब क्या होंगे? ठीक है बच्चों, इसका पार्शियल प्रेशर पूछा है कि क्या होगा, तथा कुल दाब पूछा है, मतलब इसके बाद कुल वाष्प दाब क्या होगा बच्चों? समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया? एक चीज आपको बताना चाहता हूं, जो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 होता है। ठीक है ना बच्चों? C6H6 होता है, जबकि टाल्विन की अगर बात करें तो क्या होगा? C6H5CH3 होगा बच्चों। समझ में आया? इसका हमें यूज करना होगा, मतलब पड़ेगा ये आवश्यकता, इसका आवश्यकता हमको इस क्वेश्चन में पड़ेगी, इसलिए मैंने वहां पे मेंशन कर दिया है। बाकी आपको याद होना चाहिए। देखो बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से इस बार
मोलों की संख्या नहीं दिया है, तो मोलों की संख्या निकालना होगा, फिर मोल प्रभाज निकालना होगा। तो पहले काम हम लोग मोल प्रभाज निकाल लेते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को मोल प्रभाज नहीं निकालने आता है, ये मोल प्रभाज पे भी आधारित क्वेश्चन 3 नंबर में आता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो जब भी आएगा 4 से 5 नंबर में आने वाला है बच्चों, 5 नंबर से नीचे तो नहीं आने वाला, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें मोलों की संख्या निकालोगे, फिर मोल प्रभाज निकालोगे, फिर जाके आप लगाओगे जो उसका दाब वो पूछा है। तो इसमें 2-3 स्टेप आपको करना पड़ा, मतलब 2-3 तरह के क्वेश्चन हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन जब भी आएगा लॉन्ग में आएगा, समझ में आया ना। जिन बच्चों को मोल प्रभाज नहीं आ रहा है वो भी यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, उनको भी क्लियर हो जाएगा। चलो तो मोल प्रभाज पहले निकालेंगे कैसे, पहले हम बेंजीन के मोलों की संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, बेंजीन के मोलों की संख्या। यहां लिखेंगे बेंजीन के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या होगा, बेंजीन के मोलों की संख्या, जो बेंजीन का ग्राम में भार होता है, मोलों की संख्या बराबर सूत्र होता है, मोलों की संख्या बराबर होता है ग्राम में भार, ग्राम में भार बटा अणु भार होता है। क्या होता है बच्चों, अणु भार, ठीक है। ग्राम में भार बटा अणु भार होता है। तो बेंजीन का ग्राम में भार कितना है, 0.78 ग्राम है। और इसका अणु भार कितना होगा, तो इसका अणु भार 78 होगा। कैसे होगा ध्यान देना, एक का मैं बता दे रहा हूं। 6 कार्बन है तो एक कार्बन का 12 होता है, तो 12 छक्का 72, और हाइड्रोजन 6 है तो 72 6 78 हो गया। इसी प्रकार इसका भी निकाल लेंगे आप लोग, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो भागा देंगे तो 0.01 आएगा। इसी प्रकार बेंजीन के मोलों की संख्या निकल गई, तो हम निकालेंगे टालवीन की। क्या निकालेंगे बच्चों, टालवीन के मोलों की संख्या, टालवीन के मोलों की संख्या। टालवीन का ग्राम में भार कितना है, 0.92 ग्राम, 0.92 ग्राम। और टालवीन का जो अणु भार होगा वो कितना होगा, 12 छक्का 72, मतलब इसको टोटल करने पे आप कर लीजिएगा कितना आएगा, 92। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 0.01 आएगा। समझ में आया ना बच्चों, 0.01 आएगा। अब यहां से हम क्या निकालते हैं, मोल प्रभाज। क्या निकालेंगे, मोल प्रभाज। तो लिखेंगे बेंजीन का मोल प्रभाज क्या होगा बच्चों, बेंजीन के मोलों की संख्या नीचे कुल मोलों की संख्या, तो 0.1 बटा 0.01 प्लस 0.01 हल करेंगे तो 0.01 बटा 0.02 या 1/2 आएगा, ठीक है। देखो सूत्र क्या होता है, मोल प्रभाज बराबर, मोल प्रभाज बराबर होता है सूत्र बच्चों, जिसका भी मोल प्रभाज पूछेगा उसका मोल, जिसका पूछेगा उसका मोल, नीचे कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। समझ में आया। तो यहां पे पूछा है बेंजीन का मोल प्रभाज, तो हम लिखेंगे बेंजीन के मोल बटा कुल मोल। कुल मोल मतलब उसमें बेंजीन और टालवीन है तो दोनों का, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों हम निकालेंगे टालवीन। क्या निकालेंगे, टालवीन का मोल प्रभाज बच्चों, ठीक है। टालवीन का मोल प्रभाज मतलब टालवीन के मोलों की संख्या, नीचे क्या करेंगे बच्चों, कुल मोलों की संख्या। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 0.01 बटा के 0.02, अब हल करने पर 1/2 ही आएगा। समझ में आया बच्चों। तो जब हमको बेंजीन के लिए यक्स बेंजीन निकल गया, यक्स भी निकल गया, टालवीन के लिए यक्सटी निकल गया, मतलब ये मोल प्रभाज है ना, ये मोल प्रभाज है। इसको यहां भी आप लिख सकते हैं, हमने यहां दिखा दिया आपको समझाने के लिए। अब देखो दिया क्या है, 400 mmHg है, किसका, बेंजीन का, ठीक है। तो ये किसका मान दिया है, Pb पे नाट दिया है। किसका मान दिया है बच्चों, Pb पे नाट, Pb पे नाट बराबर 400 mmHg दिया है। जबकि Pt टालवीन पे नाट कितना दिया है, 200 mmHg दिया है बच्चों। हमसे पूछा क्या है, दोनों का आंशिक दाब क्या होगा। चलो भाई
यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझना। तो देखो इधर दिख रहा है कि नहीं, इधर दिख रहा है ना, तो इधर भी हम पहले यहाँ पे ही हो जाएगा, बहुत बड़ा तो सवाल है नहीं। तो देखो हम क्या लिखेंगे बच्चों, बेंजीन का आंशिक दाब। अब यहाँ पे लिखेंगे बेंजीन का आंशिक दाब क्या होगा बच्चों, पीबी बराबर पीबी पे नाट, पीबी बराबर पीबी पे नाट और क्या होगा एक्सबी। ठीक है बच्चों, पीबी पे नाट की वैल्यू कितनी है, पीबी पे नाट की वैल्यू कितनी है 400 है, कितनी है 400 है। और एक्सबी की वैल्यू कितनी है 1/2, 1/2। जब हल करोगे बच्चों 400 में 2 का भागा दोगे, 400 में 2 का भागा दोगे कितना आएगा बच्चों, 400 में 2 का भागा देने पे कितना आएगा 200 आएगा सर जी, 200 mmHg आएगा। ठीक है 200 mmHg आ जाएगा। बेंजीन का आंशिक दाब कितना होगा बच्चों, बेंजीन का आंशिक दाब कितना होगा 200 mmHg। इसी प्रकार हमको निकालना है टाल्विन का, टाल्विन का किसका, टाल्विन का आंशिक दाब बच्चों। ठीक है टाल्विन का आंशिक दाब हमको क्या निकालना होगा, पीटी, पीटी बराबर क्या होगा, पीटी पे नाट एक्स टी, पीटी पे नाट एक्स टी बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, पीटी पे नाट की वैल्यू, पीटी पे नाट की वैल्यू कितनी है सर जी 200 है। यहाँ पे लिखिए 200, कितना लिखेंगे बच्चों 200। आगे बताओ एक्स टी की वैल्यू कितनी है, एक्स टी की वैल्यू कितनी है, एक्स टी की वैल्यू बच्चों 1/2 है। एक्स टी की वैल्यू कितनी है, एक्स टी देखो यहाँ एक्स टी की वैल्यू 1/2, एक्स बी की भी वैल्यू 1/2 थी, समझ में आया ना बच्चों। तो वहीं 1/2 यहाँ जब लिखेंगे तो जब इसे सॉल्व करेंगे 2 से 200 को काटेंगे तो कितना आएगा 100 mmHg आ जाएगा इसका आंसर। मतलब बेंजीन का आंशिक दाब 200 mmHg आएगा, जबकि टाल्विन का आंशिक दाब 100 mmHg आएगा हमारा आंसर बच्चों। है ना बहुत आसान, है ना आसान बहुत क्वेश्चन। जो भी देखो अब इतने से हमको 5 नंबर मिल जाएंगे। एक चीज और पूछा है सर जी, एक चीज और पूछा है आपसे, तथा कुल दाब बताओ बच्चों, कुल दाब बचाओ, कुल दाब बताओ बच्चों। ठीक है कुल दाब बताओ बच्चों। तो देखो कुल दाब क्या होता है प्यारे बच्चों, कुल दाब बराबर क्या होता है, पी बराबर बेंजीन पूछा है तो पी बेंजीन प्लस पी टाल्विन कर लेना। अरे भैया पी बेंजीन कितना निकाले हो, पी बेंजीन, बेंजीन के लिए आंशिक दाब कितना है 200 है, यहाँ 200 कर लेना। ठीक है और इसके लिए कितना निकाले हो टाल्विन के लिए 100, तो कुल दाब कितना हो जाएगा 300 और मात्रक वहीं लिख देना क्या जिसमें दिया रहेगा इसका यूनिट mmHg। ये हो गया एक और आंसर। तो एक आंसर, तीसरा आंसर यहाँ हो गया, पहला आंसर यहाँ हो गया, दूसरा आंसर यहाँ हो गया। पहले बेंजीन का आंशिक दाब निकाले, फिर टाल्विन का आंशिक दाब निकाले, फिर कुल दाब निकाल दिए। ठीक है बच्चों, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो बच्चों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ और जो भी बोर्ड के संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे मैं इस चैनल पे उनके वीडियो बनाकर आप तक लेकर आता रहूंगा। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ एक और चीज, जो बच्चे अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं पहले जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो मैं अगर डालूं तो बच्चों इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।